और जो बारी लंबी छलांग की आ गई है, बिल्कुल लंबी छलांग, और लंबी छलांग भी ऐसी छलांग कि लंबी छलांग लाकर सीधे भारत की करा दी चांदी, सिल्वर मेडल सीधे भारत की झोली में। कैसे किया? बहुत खुश हूँ भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत के, पर मतलब थोड़ा दुख हूँ कि गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ही डिस्टेंस पे गया 808 मीटर्स में, और मेरा 4th राउंड में एक अच्छा जंप था, वो 1 मिलीमीटर में फाउल हो गया। तो पर गेम है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो मिस्टेक अभी जो कमिट किया है उसे रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है। नहीं तो अगली छलांग अब किस पर लगानी है ये भी बता दीजिए। और अगली छलांग तो बिल्कुल अगले साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, हाँ। और उसके बाद तो ओलंपिक गेम्स है। तो अभी इस साल में जो सारी कंपटीशन हो रहा है, और अगले साल में भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, वो मैं ओलंपिक गेम्स के प्रिपेयर मतलब जो ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी के तरफ लेना चाहूँगा, क्योंकि जब जो भी कंपटीशन हम अभी खेल रहे हैं तो ओलंपिक गेम्स के लिए एक अच्छा बिल्डअप होगा। अभी हमको एक इंटरनेशनल सर्क्यूट पे एस्टैब्लिश होना है कि हाँ यार, भारत में ऐसे अच्छे खिलाड़ी है जो 24 ओलंपिक में मतलब दुनिया को टक्कर दे सके। तो अभी एथलेटिक्स में मतलब हमारे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है, जो पहले बार 6 फाइनलिस्ट है, और नीरज भैया की मेडल भी आ गए। एथलेटिक्स में अभी इस साल कॉमनवेल्थ में 8 मेडल आ गए। तो हमारे गवर्नमेंट और साई टॉप्स तो जो हमको सपोर्ट दे रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ कि हमको ऐसी सपोर्ट मिल रहा है, और हम देश के लिए ऐसे अच्छे मेडल्स ला पा रहे हैं और अच्छे परफॉर्मेंस भी कर पा रहे हैं। तो देखिए शिवशंकर जो है ना, वो अगली बार गोल्ड लेके आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल तय दिख रहा है इनके चेहरे से, हाव भाव से। और जो आप देख रहे हैं, ये मुस्कुरा रही हैं मेरठ की क्रांति। देखिए आप इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में लीजिए, ज़्यादा तनाव मत लेना, दबाव भी मत लेना। मीडिया का काम है दबाव बनाना। अगली बार गोल्ड, बिल्कुल दबाव नहीं बना रहे। पहली बार वो क्रिएट कर देंगे, अगली बार गोल्ड लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा उसमें बचना। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुलिका है ना, बिल्कुल मुरझाई सी बैठी है, बहुत टेंशन है, बहुत दबाव है। क्या टेंशन है तुलिका? मंत्री जी सामने है, देखो अभी आप बात कर लो, वैसे तो इजीली अवेलेबल है। टेंशन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा इंजरी का वो है बस। तुलिका ने जब मेडल जीता, इंजरी का डर है आपको? नहीं, इंजरी हो रखी है तो उसका थोड़ा वो है। अच्छा, कोई नहीं, यहाँ तो सब इतने दिग्गज स्पोर्ट्स पर्सन्स बैठे हुए हैं, आपके बराबर में बिल्कुल मीराबाई चानू बैठी हुई हैं, कैसे इंजरी से रिकवर करना है इनसे आप टिप्स लीजिएगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ तुलिका के बारे में, जितनी मैंने जानकारी जुटाई है उनके बारे में। जब मेडल जीता उन्होंने तो रात का वक्त हो रहा था, और शायद आपने कितने बजे फ़ोन करके अपनी मम्मी को उठाया और मेडल वाली खुशखबरी दी थी? मम्मा को मैंने अप्रॉक्स 2:30 या 3 o'clock बजे कॉल करा था रात को। हाँ, तो मतलब खुशी नहीं, मतलब मैं रो रही थी तो मैंने बोला, मैं कहा सॉरी गोल्ड नहीं आया, तो कहती कोई नहीं, बात नहीं। मुझे लगता है इस पर अनुराग जी मम्मा को सो गई उसके बाद की मम्मा सवाल तो है कि आपका इवेंट चल रहा था, मम्मा सो रही थी। मम्मा को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। माँ कहती ठीक है सो जा, सुबह बात करेंगे। अभी तो दबाव की बात कर रहे थे, मीडिया दबाव बनाता है, यहाँ तो तारीफ कीजिए ना। देखिए दबाव नहीं बना रही हैं। दबाव तो मेरे ऊपर आप लोग डालते हो। पिछली कॉमनवेल्थ गेम में इतने मेडल थे, इस बार शूटिंग नहीं तो कितने आएंगे? अब 16 मेडल उस समय नहीं, वो माइनस कर दो तो अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारे इन सब खिलाड़ियों ने भारत के तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाया है, 61 मेडल जीतने का काम किया है। तालियां। और देखिए इस बार जो मेडल भले ही गोल्ड कम आए हों, लेकिन अलग अलग नए गेम्स में हमने मेडल अचीव किए हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि नए खिलाड़ी जो है नए गेम्स के जरिए ज़्यादा मेडल ला रहे हैं। विकास जी, मुझे लगा आपने बहुत अच्छी बात कही। कुछ गेमों पे ही पहले फोकस हो गया था। मान लीजिए वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग में हमने बहुत अच्छा किया, उसके बाद बैडमिंटन और बाकी गेम्स में। लेकिन जो नई शुरुआत हुई है एथलेटिक्स में, जो नई इवेंट्स में हमने शानदार प्रदर्शन किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि भारत अलग अलग क्षेत्रों में और अच्छा करने वाला है जी। मुझे पूर्ण विश्वास है हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और खेल में कभी ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, इसमें कम से कम 12 साल का रोड मैप चाहिए आपको। तो अभी यात्रा हमने कुछ वर्ष पहले, 8 साल पहले शुरू की, उसमें इतना रिजल्ट आया है। तो आप कल्पना कीजिए अगले 12 साल में हम भारत ओलंपिक्स में कहाँ जाके पहुँचेगा। भविना पटेल ने एथलीट है हमारी, और भविना ने क्या कमाल किया, मेडल का रंग बदल दिया। कैसे किया ये कमाल? क्या थी जादू की छड़ी? माइक ले लीजिए। बस हो गया वो, जैसे कि सर ने बताया कि ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, एवरी डे करना चाहिए, और बस वही करती रही। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप
कोई चीज़ को बार बार हर बार करते हो तो उसमें आपको मास्टरी आ जाती है, और बस मैं वही कर रही हूँ, और बस ऐसे ही सबका भाविना, प्यार मेरा एक सवाल है, मेरे मन में ये सवाल था कि साहब जो पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए क्या आपको लगता है कि ये जो दौर चल रहा है, ये जो माहौल है, इसमें जो लोकप्रियता का स्तर है वो बराबरी का एक तरीके से आप लोग टक्कर बाकी एथलीट्स को दे रहे हैं, बाकी खिलाड़ियों को दे रहे हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि पैरा एथलीट्स के लिए ये एक सुनहरा दौर है, स्वर्णिम काल? बिल्कुल है, क्योंकि पहले ये था कि मतलब इतनी बराबरी नहीं थी, लेकिन अभी जो मतलब अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे खेल मंत्री सर ने जो अभी जो विज़न बनाए हैं वो क्लियरली साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है, गवर्नमेंट जो सपोर्ट अभी दे रही है, उसकी वजह से नॉर्मल खिलाड़ी और पैरा खिलाड़ियों में कोई अंतर नहीं रहा है। ये जो बात मंत्री जी कह रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि अब हमें समअप करना चाहिए और इसी बात के साथ समअप करना चाहिए कि गौरवान्वित हिंदुस्तान को महसूस करना चाहिए, क्योंकि आज खेलों के क्षेत्र में भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां जब कंटिंजेंट जाता है कंपीट करने के लिए तो ये नहीं पूछा जाता कितने मेडल जीतेंगे, बल्कि अब ये पूछा जाता है किस किस इवेंट में मेडल निकालने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस स्वर्णिम उत्सव के मंच पर शिरकत करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अनुराग जी, आप यहां पर आए, आपने सभी पदक वीरों का हौसला बढ़ाया, बहुत शुक्रिया। भारत माता की क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।